हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। आज वाले लेक्चर से हम लोग कवर करेंगे कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स का पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में देखेंगे। इससे पहले यदि आप लोग प्रीवियस लेक्चर यानी कॉन्सेप्ट ऑफ परचेज का नहीं देखे होंगे तो उसको जा कर के चेक कर लीजिए। आइए देखते हैं सेल्स का कॉन्सेप्ट। ये देखिए केस 1 में क्या बोलता है आपका कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहा है। एक तो आपका कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है और दूसरा सेल्स अकाउंट अफेक्ट हो रही है। कैश कौन सा अकाउंट है? कैश रियल अकाउंट है और सेल्स नॉमिनल अकाउंट है। अब देखिए रियल का फॉर्मूला क्या होता है? डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब देखो जब आपका जो हुआ फॉर्म है और आप लोगों ने किसी भी गुड्स को बेचोगे नहीं, उस कंडीशन में सामान जब बेचते हो तो आपके पास क्या होता है? नगद में जब बेचोगे तो कैश आएगा। तो ध्यान से देखिए, तो जब पेमेंट आपके पास में आएगा तो कौन सा एंट्री होगा? देखो तो डेबिट व्हाट कम इन वाले लाइन को सेटिस्फाई कर रहा, डेबिट व्हाट कम इन। इसके हुआ इस मतलब पहला लाइन रियल का सेटिस्फाई कर रहा। इसके अकॉर्डिंग हुआ कैश अकाउंट क्या हो गया आपका? कैश अकाउंट जो है डेबिट हो गया। और चूंकि हुआ डेबिट को शॉर्ट में डेबिट और क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर, मतलब डेबिट को शॉर्ट में डीआर और क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर लिखते हैं, राइट। अब आ जाओ देखते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब इसके अकॉर्डिंग जब आप बेचोगे सामान तो आपकी संस्था के लिए वो इनकम होगा नहीं, तो जब वो इनकम होगा तो देखिए इस लाइन को सेटिस्फाई किया, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स वाले लाइन को सेटिस्फाई किया और हेंस सेल्स अकाउंट जो है क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। फाइनली आपका एंट्री क्या बना? एंट्री जो बना हुआ आपका कैश अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट। जो भी अमाउंट होगा आप की कर लोगे, राइट। ये जो है देखो ध्यान से। अब इसमें जो ये उसका फर्स्ट सिचुएशन था सेल्स का। अब जो है केस दूसरा केस देखते हैं। देखो गुड्स सोल्ड कैश में किए तो कैश का तो आपने एंट्री देख लिया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, या इस लाइन को आपको ऐसे दे देगा, गुड्स सोल्ड टू CCC इंडिया ऑन क्रेडिट। क्या हुआ? आपने CCC इंडिया को क्या किए? माल उधार बेच दिए नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे चूँकि जिस समय आपने नगद में बेचा था तो कैश इफेक्ट हुआ था। अब आप CCC इंडिया को सामान बेचे हैं तो उसका वो एक नेम आ जाएंगे, बिकॉज कैश तो इफेक्ट हो नहीं रहा है। और जब आप बेचोगे तो वो पर्सन आपको क्या कर रहा है? प्रॉमिस कर रहा है पे करने के लिए कि हम फ्यूचर्स में पेमेंट कर देंगे नहीं। तो यहाँ पे कैश के जगह पे क्या हो गया? वो CCC इंडिया हो गया। अब चूंकि वो फॉर्म है तो हेंस रियल तो होगा नहीं, रियल तो होगा नहीं। तो वो होगा क्या? हम आपको क्या बताए हैं कि किसी भी फॉर्म्स का नाम, किसी भी संस्था का नाम नहीं, वो कौन से पर्सनल अकाउंट होते हैं नहीं। पर्सनल का कौन सा पर्सनल? तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है। आप देखिए CCC जब अगर पर्सनल है तो पर्सनल का फॉर्मूला क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर।
अब देखिए, जब ट्रिपल सी को आपकी फॉर्म जब सामान बेची है, नहीं तो क्या होना चाहिए, ट्रिपल सी को क्या किया, आप सामान बेचे हैं ना, तो ट्रिपल सी इंडिया जो है वो रिसीवर बनेगा। चूँकि अब मान लो हम ये मार्कर जो है ट्रिपल सी को बेच रहे हैं, तो ये ट्रिपल सी के पास में मार्कर जा रहा है ना, तो ट्रिपल सी क्या रिसीवर बना ना। तो ध्यान से देखो तो ये किस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा, ये फर्स्ट लाइन डेबिट द रिसीवर वाले लाइन को सेटिस्फाई कर रहा, और इसके अकॉर्डिंग जो है ट्रिपल सी इंडिया क्या हो जाएगा आपका डेबिट। और चूंकि सेल्स आपके फॉर्म्स के लिए इनकम है, सेल्स में कोई भी बदलाव नहीं होंगे, सेल्स नॉमिनल ही होगा। नॉमिनल का फार्मूला डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, और उसका जो वो इनकम वाले लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस वाले लाइन को तो सेल्स क्या हो गया, क्रेडिट। तो फाइनली एंट्री क्या बना आपका, ट्रिपल सी इंडिया अकाउंट्स डेबिट और टू सेल्स अकाउंट। ध्यान से देखो इस एंट्री को, बीइंग गुड्स सोल्ड टू ट्रिपल सी इंडिया ऑन क्रेडिट, राइट। तो ये एंट्री आपने देख लिया केस दूसरा, वो ये केस क्या था दूसरा। अब हम लोग देखेंगे सेल्स का जो वो केस जो है वो थर्ड केस। सिंपल बोले क्या मालूम है, इस सारे लाइन को मिटा देगा और बोलेगा गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब देखो, जब आप उधार माल बेच रहे हैं तो कोई ना कोई आपको देने वाला होगा, यानी जिस पर्सन को आप सेल्स कर रहे हैं उधार में, तो वो पर्सन क्या होगा, उस पर्सन से कभी ना कभी आपको पेमेंट मिलेगा। तो अकाउंटिंग में वो उस पर्सन को क्या बोलते हैं आप, डेटर्स बोलते हैं। चूंकि आप नाम तो जानते नहीं हैं डेटर्स, और एक और नाम से जानते हैं उसको, परचेजर भी बोल सकते हैं उसको, बिकॉज वो सामान क्या किया आपके फॉर्म से, वो परचेज किया है। तो आइए अब देखिए, चूंकि जिस समय नेम था मेंशन क्वेश्चन में तो नेम लिखे, बट अब नेम तो है नहीं, तो वो डेटर कोई ना कोई क्या है, कोई ना कोई वो पर्सन है। तो अब डेटर्स समझ लीजिए, डेटर फिर से पर्सनल, और अगेन वो डेटर्स रिसीवर ही बनेगा। तो वो डेबिट द रिसीवर, बिकॉज चूंकि आपने सामान दिया उस पर्सन को तो रिसीवर बना नहीं। तो फाइनली जो एंट्री फाइनल क्या होगा, ट्रिपल सी के जगह पे क्या हो जाएगा आपका, वो डेटर हो जाएगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट हो गया। तो अब देखो फाइनल एंट्री क्या बना, ट्रिपल सी इंडिया मिट जाएंगे यहाँ से, इसको हम रिमूव करेंगे और डेटर्स अकाउंट्स को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और टू सेल्स। तो फाइनल एंट्री क्या बना, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये था कॉन्सेप्ट 1, 2, 3 हम लोग इसमें सेल्स का देख लिए हैं। और इसका मेमोरी टेक्निक्स थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिए कि किसी इस चीज़ को आप किस प्रकार अपने ब्रेन में एक बार में मतलब रख पाओ। जब आप मान लो कि 10 दिन 15 दिन स्टडी किए हो जाएगा, उस कंडीशन में आपको मेमोराइज़ करने में काफ़ी आसान होगा, राइट। तो आइए देखते हैं मेमोरी टेक्निक्स सेल्स के कॉन्सेप्ट्स को पूरा याद रखने के लिए। अब देखिए सेल्स जो है ना, तीनों एंट्री में आपका कुछ नीचे में ऐसा हुआ करता था और ये क्रेडिट था नहीं, और ट्रांजैक्शन में क्या हुए हैं, इसको थोड़ा और नीचे लिख लीजिए। सेल्स जो है आपका क्रेडिट था और ट्रांजैक्शन में क्या था, एक था आपने बेचे क्या है, फॉर कैश, राइट, और दूसरा क्या है हुआ, आपने बेचा है ऑन क्रेडिट। क्रेडिट वाले केस में फिर से दो चीज़ें थी, एक था नेम इज मेंशन इन द क्वेश्चन, और दूसरा क्या था, नेम इज
नॉट मेंशन इन दी क्वेश्चंस। अब देखो, जब क्वेश्चन में नाम मेंशन था तो आप CCC इंडिया लिखे थे, और जब क्वेश्चन में नाम मेंशन नहीं था तो आप क्या लिखे थे? आप लिखे थे उस समय में डेटर्स या परचेजर, राइट। अब देखो तो ये भी आपका डेबिट था, ये भी डेबिट था, और ये भी क्या था? डेबिट था। अब ये सारे के सारे क्या था आपके ट्रांजैक्शन में? डेबिट। जब आपने मुआ कैश में बेचा था तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जब उधार में बेचे थे और नाम मेंशन था क्वेश्चन में तो CCC इंडिया अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी नेम को डेबिट किए टू सेल्स, और जब आपका जो वो नेम नहीं मेंशन है क्वेश्चन के अंदर, उस कंडीशन में क्या किए? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो ये था कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स, राइट। और वो आज के लेक्चर्स में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। अगर ये सारे लेक्चर्स आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि हेल्पफुल है, तो आपको पता ही इसके बाद आपको क्या करना है। चलो गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।